So good morning everyone. Welcome to today's maths class, or I can say welcome to today's revision session for JEE 2021. ये रिवीजन सेशन में अभी तक हमने काफी चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। उसमें से अभी हमें रिवाइज करना था ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी मॉड्यूल की सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं। अभी हम देखते हैं आपकी एलन हैंडबुक। तो फटाफट मैं वो हैंडबुक ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। उसमें जो भी नए फॉर्मूले होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पे मेरी थोड़ी फाइल्स को मैंने चेंज की थी, उनकी लोकेशन। जस्ट अ मिनट। Okay, yes, I got the file. यस, व्हाई नॉट। हाँ, फुल टेस्ट 2 के डाउट्स आप डाल दो ग्रुप में। फुल टेस्ट 2 मंडे संडे हो गई थी ना? नहीं, फुल टेस्ट 2, हाँ राइट। और ये थर्सडे आपका फुल टेस्ट। सर टुमारो टेस्ट डिस्कशन सेशन विल बी देयर। यस, व्हाई नॉट। हाँ, तो कल जो टेस्ट डिस्कशन सेशन होगा वो लास्ट थर्सडे एंड संडे वाली एग्जाम का, मतलब FT2 एंड FT3। तो FT2 और FT3 के डाउट्स आप उसमें डाल दो ग्रुप में, ठीक है? तो कल वो हम कर देंगे। चलो, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, FT1 का जो बाकी है वो पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर FT2 FT3 इस तरीके से होगा। FT1 FT2 FT3। चलो, तो ये एलन हैंडबुक में जो आपका पहला पोर्शन है, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो डिग्री और रेडियन के बारे में आपको पता ही है, राइट? यहाँ पे ये आपको कंपैरिजन दिया गया है, डिग्री बाई 90 इक्वल टू 2C बाई पाई। आई थिंक ये डिग्री बाई 180 इक्वल टू C बाई पाई, राइट? दैट इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, डेफिनेटली। आपके पार्ट टेस्ट के जो डाउट हैं वो भी डालो। उसका डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं हुआ है, उसका टेस्ट डिस्कशन सेशन नहीं हुआ है। बस मेंशन कर दो, जो भी आप डाल रहे हो उसके स्क्रीनशॉट आप डाल दो। स्क्रीनशॉट के साथ वो मेंशन कर दो कि फुल टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर दिस, पार्ट टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर दिस, लाइक दैट। ओके, एंड स्क्रीनशॉट भी डाल दो, ठीक है? ये 1-2 वीक शेड्यूल थोड़ा टफ है, तो आपकी सारी चीजें डिस्कस होंगी। डोंट वरी अबाउट इट। चलो, देन तो ये एक रेडियन हो गया 180 बाई पाई, 1 डिग्री, पाई बाई 180, वो हमें पता ही है। हाँ विष्णु, हाँ हाँ, वो मैं आपका मैसेज ओपन करके देख नहीं पाया, दैट आई विल सी। ओके, अभी हो जाएगा। चलो, ये G/100 समथिंग कोई दूसरा यूनिट दिया गया है आई थिंक, रेडियन और डिग्री के अलावा। अब पता नहीं ये क्या होगा, राइट? तो अभी के लिए वी नीड टू एक्सप्लोर दिस। तो G/100 इज ऑल्सो न्यू फॉर मी। चेक। ऐसी ये सारी चीजें भी आपकी चेक करनी बाकी हैं। डोंट वरी, सारी चीजें मेरे पास समराइज हैं। ओके, नेक्स्ट। 1 रेडियन हो गया, 1 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी नो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एंड sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। चलो, अब ये if sec plus tan is k, then sec minus tan is 1 upon k। why? because sec स्क्वायर minus tan स्क्वायर is 1, तो sec minus tan, sec plus tan, तो 1 upon k होगा। फिर 2 sec थीटा k plus 1 upon k, तो वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। हाँ, yes, Harsha is telling sir G in centesimal system given in module। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो था मॉड्यूल में। Remember that. Just a minute, let me check. हाँ, वो टाइम पे आपके जूनियर्स को कराया था मैंने, कुछ तो था। इसका उतना यूज नहीं है इसलिए। जस्ट अ मिनट।
हाँ वो फ्रेंच सिस्टम में है, हाँ हाँ हाँ, राइट, ग्रेड्स, जी मीन्स ग्रेड्स, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ओके, वो फ्रेंच सिस्टम है, तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, इसीलिए 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ओके, सो दिस जी मीन्स ग्रेड्स विच इज अ फ्रेंच सिस्टम, ओके, तो आपके मॉड्यूल में था ही, बट उसका इतना यूज नहीं होता इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है, सो यस, जिसका नाम है सेंटेसिमल सिस्टम, वो आपका सेक्सा डेसिमल सिस्टम नाम दिया है, इंग्लिश सिस्टम, ओके, बस फिर तो रेडियन और वो तो है ही, यस, गुड हर्षा। चलो उसी तरीके से cos स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा, अगर cos प्लस कॉट, cos स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी cos एक्स प्लस कॉट, और सॉरी cos एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, cos एक्स प्लस कॉट इज के, देन और cos एक्स प्लस कॉट इज के, देन cos एक्स माइनस कॉट 1 अपॉन के, अगर ये के होगा तो ये 1 अपॉन के होगा, राइट, लाइक दैट। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल एस टी सी वो आपको पता ही है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स ये आपको पता है, फिर ये भी आपको सारी चीजें पता है, कहाँ पे आपका साइन 0 होगा, ये होगा साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 वाली सारी फॉर्मूला हमने कर ली है, साइन 2 थीटा ये हमने कर लिया है, कॉस 2 थीटा की सारी फॉर्मूले, हाँ, अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमने अलग से नहीं लिखा, बट यस इसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, एम आई करेक्ट एवरीवन, जो यहीं से cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसमें से अगर आप 2 cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहे हो तो 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहे हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट, tan थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, इस तरीके से, ओके, सो दिस इज न्यू फॉर tan थीटा एग्जैक्टली, हाँ, बट tan थीटा की ये हमें डायरेक्टली याद है, राइट, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, tan square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta, and cos 2 theta equal to 1 minus tan square by 1 plus tan square, जहां से मैंने आपको कॉम्पाउंड और डिविडेंड वाला समझाया था कि ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, am I right everyone? I hope you remember this, and ये 1 minus cos 2 theta by sin 2 theta और sin 2 theta by 1 plus cos 2 theta वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ला सकते हैं क्विकली, राइट, 1 plus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta 2 cos square cos theta equal to, ये भी उसी पे है, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos थीटा बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा वी नो, हाँ, ये हम नहीं देख पाए, बट आई होप ये आपको पता ही होगी, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी इक्वल टू sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी, है ना एवरीवन, डू यू नो दिस? डेफिनेटली ये आपने यूज किया ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में, यू कैन टेल मी यस, ये इंपॉर्टेंट है, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, सो दिस इज योर एग्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से याद रख के कर सकते हो, ये क्या है सबने एवरीवन, you can see on screen ना, please give me some response, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, am I audible? ओके यस, ठीक है सर, पहले बार देख रहा हूँ, अच्छा पहली बार देख रहे हो, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर ये याद रख लो, ये अच्छी है, राइट, चलो अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अगर पहली बार देख रहे हैं तो याद रख ली, इससे आपके काम आसान हो सकते हैं, क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, नेक्स्ट, फिर cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, अब एग्जैक्टली इसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए स्टार मार्क कंडीशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए दोनों जगह साइन ही होना चाहिए, तो अगर cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए है तो उसको आपको पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, ये cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, दिस इज योर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, so sin square a minus sin square b will be sin a plus b sin a minus b, clear everyone, right, next,
अब अगर एक जगह कॉस है दूसरी जगह साइन है, समझना, इफ इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका आप रिवर्स भी याद रख सकते हो। पहले दूसरी फॉर्मूला पे जाने पहले इसी फॉर्मूला को रिवर्स, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपके पास है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो वो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होगा, वो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, आरएचएस से याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, इट इज योर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को फिर वापस आप साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, तो एक एक कैंसल, ये आपका हो जाएगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर है -1 और ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, सो होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही, फिर इधर आप पहले ए रख रहे हो, बी रख रहे हो, कि बी रख रहे हो, ए रख रहे हो। क्लियर एवरीवन, राइट? और आई कैन से क्लियर, क्लियर हो रहा है? अगेन, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक दूसरे में फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको काम आएगा काफी। नेक्स्ट, फिर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सो दिस इज ऑल्सो न्यू, सो साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, याद रखने के लिए आसान है कि पहले एक एक करके आप समझो यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिग्मा में कॉस बी और कॉस सी, दो कॉस है, एक साइन आपको रखना है, राइट? सो हियर इफ यू ऑब्जर्व देयर आर टू कॉस बी कॉस सी, फिर कॉस ए कॉस सी, फिर कॉस ए कॉस बी, एंड साइन आपका बारी बारी से साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए के साथ दो कॉस, साइन बी के साथ दो कॉस, साइन सी के साथ तीन कॉस, दो कॉस, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। एंड अगर आप ये याद नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप तुरंत कर सकते हो, पहले दो की पैर बनाओ फिर तीसरा कर लो, तो वो आसान हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी प्लस सी, राइट? ये तो बस हम पैटर्न देख रहे हैं, तो दिस इज योर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी साइन सी, मतलब सेम उस तरीके से कुछ हो रहा है, पहले कॉस सी फिर कॉस बी फिर कॉस ए, बाकी के सब साइन साइन साइन, रिवर्स फॉर्मूला ऑफ अबू। वहां पे साइन का मल्टीप्लीकेशन एंड में था, यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग में है, बाकी सारी चीजें समेशन में प्लस थी, यहाँ पे बाकी सारी चीजें इधर माइनस में है। नहीं याद रखोगे तो चलेगा, जो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं वो मैं आपको बोल दूंगा कि उससे हम तुरंत डिराइव कर सकते हैं, या मतलब बिना डिराइव करे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। टेन ए प्लस बी प्लस सी, आई थिंक ये हम देख चुके हैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, हर्षा ने बताई थी, एज पर आई रिमेम्बर, राइट? 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। चलो अब, हाँ, अब इसके बाद वाले जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंस है, ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आ सकती हैं, फिर तो आपको वही एंगल दिए गए हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो हम देख चुके हैं। चलो ये देख लेते हैं पहले। Now sin of alpha plus sin alpha plus beta plus sin alpha plus 2 beta plus sin of alpha plus n minus 1 beta, मतलब साइन के अंदर आपको एपी दिया गया है, कैन यू सी दिस? साइन का समेशन है, एंड साइन के अंदर के जो भी एंगल्स हैं, एंगल्स आर इन एपी। साइन का समेशन है, अंदर के एंगल्स एपी में, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ये काम आएगी, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में भी काम आती है। साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू बी, राइट? ये बस एन माइनस वन को पहले इधर डिवाइड बाई टू करना है, उसके साथ साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू। यस यस, और यस गुड, हाँ, साइन योर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई, आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा बाई टू, बीटा इज नथिंग बट योर कॉमन डिफरेंस, एंड यहाँ पे साइन एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई टू। ओके, फर्स्ट एंगल इज अल्फा,
लास्ट एंगल इज अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, दोनों को करो। हाँ यस। चलो उसी तरीके से कॉस की फॉर्मूला है, अल्फा के अंदर आपका एपी मतलब कॉस का एंगल एपी में, तो सेम फॉर्मूला अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, बट इधर ये दोनों तो साइन ही रहेगा, दोनों फॉर्मूला में इधर आपको साइन ही मिलेगा। ओके, जस्ट हियर यू आर गेटिंग कॉस। देन नेक्स्ट, फिर आपको ये सारी वैल्यू है 18 डिग्री 36 राइट, 15 वो सब हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आपको ये भी दिया गया है π/10 π/5 π/12 के टर्म में, तो वो वाले भी आप याद रख सकते हैं। फिर tan 225 एंड tan 67.5 ये भी आपको दिए गए हैं शायद, हाँ ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑलरेडी यू हैव सीन। हाँ अब ये tan और cot के टर्म में दिया गया राइट, दिस इज न्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ a square tan square plus b square cot square equal to 2ab, a square tan square plus b square cot square। देन ओके, फिर ये ओके, ए कॉस अल्फा प्लस थीटा बी कॉस बीटा प्लस थीटा, मतलब दोनों जगह पे आपका कॉस है, एंगल दोनों अलग है, एक जगह अल्फा प्लस थीटा एक जगह बीटा प्लस थीटा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, इन शॉर्ट ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशन का दिया गया है, इज आइदर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर if some real theta equals a cos theta equal to b sec theta, true or not true। okay, नहीं ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर का आप याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर डी एन ई आप याद रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो नहीं रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें लोड नहीं पड़ेगा, ये हम ला सकते हैं। ठीक है, फिर याद रखो तो इधर कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज आइदर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ फॉर सम रियल थीटा द इक्वेशन a sin equal to b sec theta holds true। यूज ही नहीं होता है, डेफिनेटली आई एग्री। ये तो मैंने बोला था ना कि हर एक बुक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छापती है, हर एक बुक में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उनको बुक बेचनी है राइट, बेचने के लिए उन्हें कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा, दैट्स राइट। तो सब नहीं याद रखोगे तो चलेगा, सिर्फ एक ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाला एक याद रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। चलो अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई थिंक लास्ट क्लास में राइट मनोज एंड हर्षा ने हमें बता दिए थे। मनोज ने पहले बताया था कॉस वाला, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, फिर हर्षा ने बोला कि या तो साइन के लिए भी है, फिर वहीं से टेन के लिए भी हमने लिख दिया था कि 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एंड सेम टेन आपने लिख दिया सभी जगह रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा रिलेशन आपको दिया गया है, हियर इट इज योर रिलेशन ई, लेट अस चेक। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा 3/2, ये 3/2 tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। अब एक्चुअली ये सारे ना क्वेश्चंस थे, जब हम बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे थे ना, बोर्ड्स के लिए ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। तो क्या ये आपके भी क्वेश्चंस थे जब आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया, क्या आपने मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan c इक्वल टू 1, देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2।
फिर ये तो बहुत ही आसान सा याद रखा ही होगा, cos into cos 2 थीटा अप टू cos 2n minus 1 थीटा इक्वल टू sin 2n थीटा डिवाइड बाय 2 टू द पावर n sin थीटा, क्योंकि इसको हम यूज भी कर चुके हैं कई बार, राइट। एंड इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इधर 2 टू द पावर n minus 1 है तो इधर 2 टू द पावर n है। cot a minus tan a इक्वल टू 2 टाइम्स cot 2a। चलो यहाँ तक क्लियर एवरीवन। फिर ये भी आपके सारे क्वेश्चन थे। यस, एक फॉर्मूला टेस्ट में आई थी एंड टेस्ट में मैंने पढ़ाई थी, वो फॉर्मूला थी ये cot माइनस टेन इक्वल टू 2 cot a। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में टेस्ट डिस्कशन सेशन पे, राइट। cot a माइनस टेन इक्वल टू 2 टाइम्स cot 2a। फिर एक या दो बार उसी क्वेश्चन में हमने उसको यूज किया था, मैं करेक्ट? नहीं, आई थिंक 2 बार हमने यूज किया था। वो टाइम पे अपने एरर करेक्शन बुक या फॉर्मूला बुक बनाई हो। ऐसा बन जाता है, हर एक फॉर्मूला के पीछे स्टोरी बन जाती है कि ये फॉर्मूला को पहले हमने कहीं देखा है। कहाँ देखा था? तो यहाँ देखा था, ये टेस्ट डिस्कशन सेशन में या ये डाउट सॉल्विंग सेशन में। ओके, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये भी आपके सारे क्वेश्चन थे, है ना? ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत थे हमारे टाइम पे, क्वेश्चंस की लाइन थी पूरी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव ऑल ऑफ दिस। ओके, सो जैसे यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो ये सेम हम वहां पे भी देख चुके हैं, जो आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई वाले केस में, राइट। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई। फिर cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू 1, tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2। वो आप याद रख सकते हैं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये काम आ जाएंगे। तो ये अभी तक आपको कुछ काम आए हो, कुछ काम नहीं आए हो, बट ये कहीं भी काम आ सकते हैं, कोई भी चैप्टर में घुस सकता है कहीं पे भी, राइट। खास करके आपके ट्राइंगल वाले चैप्टर्स के साथ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के साथ, तो आप इसे चार्ट बना के रख दो। ओके, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चार्ट बना के रख दो, हर रोज दो दो एक एक फॉर्मूला करोगे तो हो जाएगा। यस, मेनी टाइम्स क्वेश्चन ऑन दिस हैव कम इन एमटी एंड एफटी। यस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको बता ही दूंगा। एंड अभी इतने सारे, वही अभी देखो, इतने सारे एमटी देने का फायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि अब कौन सा टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक फायदा होता है, विच वॉज वेरी रॉन्ग मेंटालिटी, वो बहुत ही गलत मेंटालिटी है। क्योंकि ऐसे जब, जैसा अभी विष्णु सर ने ग्रुप में डाला कि सभी स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो हम नहीं देते हैं। प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैं आपको 3 साल दे दूं ना जेई के लिए, इधर ही विद्यानगर में बैठ के 3 साल जेई की प्रिपरेशन करो, तब भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, बिलीव मी, मार्क माई वर्ड। मैंने देखा है बच्चों को जेई के लिए 3 साल ड्रॉप लेते हुए, गेट के लिए 3 साल ड्रॉप लेते हुए, तो मैंने खुद ड्रॉप लिए हैं, तो मुझे पता है प्रिपरेशन कभी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ नहीं, और बहुत कुछ नया। सो मैं जस्ट ये रिकमेंड करूंगा कि आपको, आप सिलेबस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, तो जेई के लिए पढ़ने का बेस्ट वे ये है कि आप साथ में एग्जाम देते जाओ, क्योंकि आप एग्जाम देते जाओगे तो आपको खुद आइडिया आता जाएगा कि एग्जाम किस तरीके की है, अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप आपकी पढ़ाई को टर्न ले सकोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देर आर टू वन स्टोरी ऑफ 2 वुड कटर्स, राइट। ये पता है आपको एवरीवन कि एक जंगल था, लकड़ी काटने के लिए जाते थे दोनों लोग, दोनों के पास एक्स होती थी, राइट। एक्स तो आपको पता ही है, तो पुराने जमाने की स्टोरी है। तो जाते थे, कोई भी ऐसा पेड़ पकड़ते थे कि जो पेड़ पूरा सूख गया हो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उसकी लकड़ी काट के वो लेके आते थे। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी स्टोरी है, गोल्ड का एक्स मिलता है वो नहीं है ये। तो दोनों लेके आ जाते हैं, दोनों के पास सेम एक्स थी। तो वो लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन द एंड ऑफ 1 वीक जो पहला बंदा है वो ज्यादा लकड़ी काट के लेके आ रहा है, जो दूसरा बंदा है वो कम लकड़ी काट के लेके आ रहा है। इन द एंड ऑफ 1 वीक मतलब टोटल 7 डेज का वो काउंट कर रहे हैं। दोनों बंदे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत हट्टा कट्टा है एक बहुत नॉर्मल है। दोनों बंदे सेम है, दोनों की कैपेसिटी भी सेम है। जो फर्क है वो एक्स में फर्क है। क्या फर्क है? जो पहले दिन दोनों जो ला रहे हैं, राइट, सपोज देयर आर 2 पर्सन, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों पहले दिन जो ला रहे हैं वो सेम अमाउंट ला रहे हैं। लेट मी शो यू हियर। जब पर्सन ए पर्सन बी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सपोज 5th डे मान लो। पहले दिन दोनों ला रहे हैं 10-10, दूसरे दिन भी ये ला रहा है 10, ये ला रहा है 9, तीसरे दिन भी ये ला रहा है 10, ये ला रहा है 8, ये ला रहा है 10, ये ला रहा है 6, ये ला रहा है 10, ये ला रहा है 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बी वाले ने एक दिन ए को जाके पूछा कि भाई तू हर रोज 10-10 लकड़ियां ला के कैसे काट के लेके आता है? मेरी तो पहले दिन 10 हो जाती है, फिर 9 हो जाती है, फिर तो एट द एंड ऑफ द 5 डेज और 7 डेज मुझे वो एक्स को फेंक देना पड़ता है। वो एक्स मेरे कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि उसकी जो शार्प होती है वो उसकी जो धार होती है, धार पता है ना आपको, राइट? दिस इज समथिंग लाइक योर एक्स, ऐसे होती है, हाँ या ना एवरीवन? दिस इज योर एक्स। तो ये जो एक्स की जो कटिंग एज है, ये एज पूरी ब्लंट हो जाती है, राइट? वो पूरा ब्लंट हो जाता है तो मुझे फेंक देना पड़ता है। तो ए पर्सन उसे क्या बताता है कि वही जगह तू गलती कर रहा है, तू हर रोज उसी एक्स से डायरेक्टली काटने जा रहा है, बट ये नहीं समझ रहा है कि वो एक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैं हर रोज 10 लकड़ियां काटने से पहले, घर से निकलने से पहले, मैं इसकी एज को शार्प करता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपने देखा होगा, इस एज को शार्प कैसे किया जाता है। वो टाइम पे मतलब वो एक पत्थर के ऊपर एक अच्छे से घिस के, राइट, वो टाइम की बात है, बड़े बड़े पत्थर। अभी आपने कैंची, सीजर्स को शार्प होते हुए देखा होगा, राइट? गोल गोल घुमाते रहते हैं, उसके ऊपर से उसको, जिसको बोलते हैं उसकी धार निकालना हिंदी में, राइट? मोरल ऑफ द स्टोरी, तो हाँ, जिसके अलग से मशीन होते हैं, राइट? तो अब आप मुझे बताओ, ये बी हार्ड वर्क कर रहा है, ए शार्प वर्क और आई कैन से स्मार्ट वर्क कर रहा है या नहीं, हाँ या ना? दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क और नॉट। ओके, सो जो मैं पहला था, पहले वाला में ये था, हार्ड वर्क में बिलीव करता था कि जब तक मेरा खत्म नहीं होगा सिलेबस में एग्जाम नहीं दूंगा, राइट? मतलब मैं उसी धार से, उसी मेंटालिटी से, ये मेरा एक्स है, राइट? अब हमारा एक्स क्या है, ये है दिमाग हमारा, उसी से हम पढ़ रहे हैं। इसको तो हम शार्प कर ही नहीं रहे। अब ये हमारा शार्प कैसे होगा? ये हमारा शार्प होगा एग्जाम दे के, एन एरर करेक्शन बुक बना के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक दिन रिलैक्स रह के सोचने से, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बर्डन लो, संडे हाफ डे फ्री रखो, राइट? एंड फिर वहां पे पूरा एनालाइज करो कि आप कैसे जा रहे हो, कहाँ से क्या जा रही है, कहाँ गलती हो रही है। पूरे वीक को एनालाइज करो, थोड़ा बैठो आराम से सोचो, यस क्या गलती हो रही है। फैमिली के साथ एक मूवी देखो, बातें करो, कोई हल्की फुल्की गेम खेल दो, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, एंड वो खेलने के बाद आराम से सोचो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि एफटी एंड एमटी में ज्यादा चैप्टर्स, ज्यादा क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ये चैप्टर्स के आ रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, एंड ये वाला मेरा बाकी है। अभी तक की आपकी कुछ पढ़ाई हो गई होगी, बहुत सारी पढ़ाई बाकी होगी, एम आई राइट? तो अब आपको जो भी पढ़ाई बाकी है वहां से आप टारगेट कर सकते हो ना। सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं अवंती में, स्कूल में, तो आपको आइडिया आ जाता है कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो जब एग्जाम चल रही है तो एग्जाम को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चलो ये चैप्टर से ये पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, ये चैप्टर से ये पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, तो मैं पहले ना ये खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद ये खत्म कर लेता हूँ, बाद में ये पढ़ूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? राइट, पहले ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर बाद में ये पढ़ूंगा। बस वही सेम चीज आपको फॉलो करनी है हर बार, पहले ये बाद में ये। सो दिस इज कॉल्ड योर शार्प वर्क। तो इस तरीके से आप आपके स्ट्रेटेजीज चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। अकेले काम मत करो, यू कैन डिस्कस विथ योर टीचर्स, यू कैन डिस्कस विथ योर सीनियर्स कि मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट टू डू। एंड ऐसा भी नहीं है कि बस पूरे हफ्ते कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस एंड में बैठ के ये चेंज कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ वो शार्प करके बैठ रहा है, लकड़ी काटने जा ही नहीं रहा है, तो 10-10 लकड़ी कौन काट पाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, शार्प करना भी एंड काटना भी। चलो, सो डोमेन, रेंज, पीरियड, ये सारी चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सारे ग्राफ हम वापस डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं। एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, यस, तो ये आपके क्लास जूनियर क्लास के कंसेप्ट हैं, क्लास 8 के कंसेप्ट हैं। ओके, कि अगर आपको कोई एन साइडेड पॉलीगॉन दिया जा रहा है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड n-2 into 180, ईच इंटीरियर एंगल n-2 into 180 by n, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ये आपको पता ही होगा एवरीवन, यू कैन टेल मी यस, राइट। एंड ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज 360 by n, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल भी नहीं दिया है, so that will be 360 by n, each exterior angle 360 by n. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you. Okay, जाएं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे। अच्छा, काहूट, ओके, एक मिनट सर, वन मोर चैप्टर इक्वेशंस, ओके, दैट मीन्स, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, यस, यहाँ पे साथ में दिया गया है ना, हाँ, ओ यस 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 यस, यहाँ पे तो अलग अलग दिए गए, माय मिस्टेक। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं। An equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angle is called trigonometric equation. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो आपको पता ही है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कि जिसमें आपके 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल होंगी फर्स्ट सर्कल में, मतलब फर्स्ट राउंड में जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो आएगा आपका आंसर। जनरल सॉल्यूशन, सिंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू वन एंड पीरियोडिक फंक्शन, आपको बहुत सारे जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, आई थिंक लास्ट क्लास का लास्ट डिस्कशन यही था। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, राइट, जहाँ पे हमने डिटेल में अब इसको ऑब्जर्व किया था। सिंस अभी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, इसके डोमेन एंड रेंज पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। देन ओके ओके, ये तो हो गया है। फिर ये साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड 1 के लिए जो अलग से दिया है वो हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जनरल सॉल्यूशन से हम ला सकते हैं। फिर साइन, ये आई वाला पॉइंट देखो, साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर के लिए बस हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा आपका एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, ठीक है, वो आप थोड़ा देख लेना, तो इजी। बाकी तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बाकी और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन, तो ये अलग मेथड दी गई है आपको, मतलब ये मेथड वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके डेरिवेशन पार्ट में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो जो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, आपको यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। हियर यू आर डिवाइडिंग विथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हियर, तो ये दोनों चीजें आपके -1 से 1 के बीच में होंगी। ओके, तो उसको एक दूसरा फंक्शन cos फाई एंड इसको एक दूसरा फंक्शन sin फाई नाम दिया गया, क्योंकि उन दोनों का स्क्वायर भी आपका 1 होगा। so your whole function will be reduced to only one trigonometric function. That whole trigonometric function will be sin of theta plus alpha phi or cos of theta plus phi equal to c by under root a square plus b square. Okay, now general solution of equation of the form, okay, तो ये तो आपको पता ही है, बट ठीक है, a0 sin to the power n plus a1, okay, sin n minus 1x cos x, okay, it is something like binomial, sin की पावर n है, sin की पावर डिक्रीज होती जा रही है, cos की पावर इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अगर ऐसी इक्वेशन आपको दी जा रही है तो यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि अगर उसको सॉल्व करना है तो आप पहले cos to the power nx से डिवाइड कर दें।
cos टू द पावर nx से डिवाइड करने से तो an हो जाएगा, इधर आपका tan nx हो जाएगा, इधर आपका अभी tan n माइनस 1x हो जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन आपका tan में कन्वर्ट हो जाएगा, एम आई राइट? क्योंकि cos स्क्वायर इधर हो जाएगा, cos n माइनस 2 इधर हो जाएगा। For the equation sin theta equal to k और सर इफ वी गेट 0/0 फॉर्म, हाँ मतलब जब भी डेफिनेटली अगर आप cos nx टू द पावर या cos टू द पावर nx या cos x टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि x वहां पे आपका वो वाले पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे वो 0 होता हो, एंड अगर उसके लिए फिर आपको देखना हो तो वो वाले पॉइंट्स के लिए अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 0/0 नहीं होगा, क्योंकि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका वो 0 तब हो सकता है जब ए एंड बी दोनों 0 हो, एंड अगर ए एंड बी दोनों 0 है तो आपका पूरा एलएचएस ही 0 हो जाएगा, अगर एलएचएस 0 है तो आरएचएस ही 0 हो जाएगा। ओके, तो वो रूट वाले केस में आपका डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। इट इज लाइक सुनील शेट्टी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, एंड तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। So अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टेलिंग टू बी, मैं 0 हो नहीं सकता इन दोनों। एलएचएस एंड आरएचएस 0 होने से क्या प्रॉब्लम है? एलएचएस एंड आरएचएस 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना। सी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है, समझो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ए कॉस प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, सी राइट, मतलब आपको थीटा की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एम आई राइट? अब जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वही आपको 0 दे दिया, थीटा की वैल्यू ऐसी फाइंड करो कि जहाँ पे 0 कॉस थीटा प्लस 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है, तो थीटा की कौन सी कंडीशन मिलेगी? एवरीवन राइट, कोई भी एंगल ले लो वो तो 0 ही होना है। ओके यस, हाँ LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द केस। चलो अब यहाँ पे फॉर इक्वेशंस एंड यस सर ए एंड बी कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए एंड बी कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा, ए कॉस प्लस बी साइन, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा आप कॉलेज में जाके करोगी राइट, आपके क्लास में शायद बोला होगा मैंने ये पहले भी, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा अभी आपको नहीं करना है, वो कॉलेज में कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इंटीग्रेशन देखोगे राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग ग्राफ देखोगे, मतलब अभी तो सिर्फ आपने नॉर्मल ग्राफ देखा है, वहां पे देखोगे। For equations of type sin theta equal to k और cos theta equal to k, one must check that mod k less than or equal to 1. Okay, तो वो एक चीज है। Avoid squaring the equation if possible because it may lead to the extraneous solution. Do not cancel the common variable factor from the two sides of the equation which are in a product because we may lose some solution. Agree? क्योंकि वो जो कैंसिल आप कर रहे हो तो एक कंडीशन लेके करना पड़ेगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 है तो वो the answer should not contain such values of theta which make any of the terms unidentified or infinite. तो थीटा का आंसर आने के बाद वो चेक करना है आपको कि जो आपको फंक्शन है क्या वो थीटा की वैल्यू पे अनआइडेंटिफाइड या इनफाइनाइट हो रहा है। चेक दैट डिनोमिनेटर इज नॉट 0 at any stage while solving equations. Then if tan theta or sec theta is involved in the equations, theta should not be odd multiple of pi by 2, तो वही हो गया जो ऊपर वाले आपकी कंडीशन है। cot और cosec is involved, that should not be equal to pi or 0. बस बाकी तो सब है ही। Now G and H, I think ये दोनों लास्ट हैं। If two different trigonometric ratios such that tan and sec are involved, then after solving we cannot apply the usual formula for general solution because periodicity of the functions are not same. Yes. अगर मान लो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं, जैसे एक हो गया आपका tan, एक हो गया आपका sec, व्हाट इज पीरियड ऑफ tan थीटा, व्हाट इज पीरियड ऑफ sec थीटा, 2 पाई। तो अब ये दोनों वहां पे इन्वॉल्व है, अब वो कुछ भी करके आपको दिया गया है सम, कि सम में आपको आ रहा है tan थीटा इक्वल टू समथिंग एंड sec थीटा इक्वल टू समथिंग, तो आप यूजुअल फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शंस आर नॉट सेम, दोनों के पीरियड अलग हैं, क्योंकि sec आपका tan हर पाई पे सेम होता है, sec आपका हर 2 पाई पे सेम होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा दिमाग निकालना पड़ेगा, पहले कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर वहां पे जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा राइट।
कॉमन सॉल्यूशन मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले 0 से 2 पाई वाला कौन सा एंगल है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. If LHS of the given trigonometric equation is always less than or equal to k and RHS is always greater than or equal to k, अगर आपको कुछ LHS और RHS ऐसा दिया गया है कि कुछ रिलेशन ही निकल रहा, but LHS is greater than or equal to k and RHS is greater than or equal to k, so what is the simple condition here? Can I say LHS is equal to RHS is equal to k? You can tell me yes if you agree. Right. Then no solution exists if both the sides equal to k for some value of theta, then solution exists. And if they are equal for different values of theta, then solution does not exist. Clear everyone? तो यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, राइट? अभी आपने जैसा बोला ट्रिग्नोमेट्री पे काउट खेलना है आपको, राइट? पहले फटाफट चलो. So be ready with your Kahoot app. Explain again. Okay, wait. Which portion, Gauri? Last statement. You are telling me to explain last statement again, right? LHS and RHS वाला. चलो. If LHS of the given trigonometric equation is always less than or equal to k and RHS is always greater than or equal to k, समझो आपको LHS and RHS कुछ ऐसे दिए गए हैं कि LHS कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऑलवेज कम है. एज फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया गया साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? तो मुझे ये बताओ साइन थीटा तो ऑलवेज एक से कम होगा, हाँ या ना? एंड कॉसेक थीटा तो ऑलवेज एक से ज्यादा होगा. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? एंड ऐसा ही सेम हम माइनस के लिए भी देख सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा मानो कि मोड के लिए हम देख रहे हैं, राइट? हम उनकी मोड वैल्यू ले रहे हैं. अच्छा, स्क्रीन इज स्टिल पॉज, सॉरी ये काउट के लिए मैंने स्क्रीन पॉज की थी. ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? LHS of the trigonometric equation is always less than or equal to some particular value and RHS is always greater than or equal to some particular value. Suppose आपको इक्वेशन ये दी गई है मोड साइन इक्वल टू मोड कॉसेक. ओके, so if mod sin is less than or equal to 1, mod cosec is greater than or equal to 1, can I say that here only one value possible? Means ऐसा ही आएगा जब आपका mod sin theta equal to mod cosec theta equal to k equal to 1, क्योंकि ये एक क्या उससे कम हो सकता है, ये एक क्या उससे ज्यादा हो सकता है, तो दोनों आपके सेम है, तो सेम वो एक ही पॉइंट पे होंगे जब वो दोनों वैल्यू आपकी 1 है. एम आई करेक्ट? हाँ हाँ, यस विष्णु, मैं आ रहा हूँ उधर. ओके, तो ये एक पहली कंडीशन है. दैट मीन्स अगर आपका LHS लेस देन और इक्वल टू के है, RHS ग्रेटर देन और इक्वल टू के है, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू के. फिर वहां पे वेरिएबल की जो वैल्यू जिसपे के हो रहा है. अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया स्टेटमेंट में? इफ LHS इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू के एंड RHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन के, मतलब कोई एक जगह पे लेस देन और इक्वल टू, एक जगह पे ग्रेटर देन है, समझना. इफ LHS इज लेस देन और इक्वल टू के एंड RHS इज ग्रेटर देन के, दैट मीन्स LHS की वैल्यू के या उससे कम है, RHS की वैल्यू के या उससे ज्यादा है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना कि वो दोनों सेम हो. इज इट पॉसिबल? देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगी. इज इट क्लियर एवरीवन? सपोज यहाँ पे ही इसी कंडीशन में बोला जाए कि थीटा इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5/2 और थीटा इज नॉट एनी मल्टीपल ऑफ 5/2, then here no solution exists for this. If they are equal for different values of theta, then solution does not exist. And अगर suppose दोनों same भी हैं, if both the sides are equal to k, okay, for some values of theta, मान लो कि दोनों की वैल्यू k आ भी रही है, बट इधर थीटा अलग है, इधर थीटा अलग है, यहाँ पे अलग वैल्यू थीटा के लिए k आ रहा है, यहाँ पे अलग वैल्यू थीटा के लिए k आ रहा है, तो वो टाइम पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये चीज हम ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट? इज दिस क्लियर नाउ गौरी? शैल वी स्टार्ट काहुट? फिर इन्वर्स शुरू करते हैं, राइट? ओके, चलो बी रेडी विथ योर काहुट ऐप एवरीवन.
क्लास 11 का देखना पड़ेगा ना।